हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकिता और आज हम पढ़ने वाले ऋतुचर्या जो अष्टांग हृदय का तीसरा अध्याय है। इसके पहले मैंने ऋतुचर्या पे बस एक वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन बहुत सारे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको आगे भी कंटेंट चाहिए फर्स्ट ईयर के। सो बेसिकली द पॉइंट इज़, अभी ये प्रॉब्लम है कि अभी मैं हॉस्टल पे नहीं हूँ, अभी मैं घर पर हूँ एंड जितने भी मेरे नोट्स थे एंड जो भी बुक्स है वो सारे हॉस्टल पर है। बट फिर भी मैंने जुगाड़ लगा के अभी कुछ के नोट्स बनाए हैं। सो अभी हम ऋतुचर्या पढ़ने वाले हैं। सो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा हो फर्स्ट लेक्चर तो आप जाके देख लो, तभी आपको कंटिन्यूशन में समझ में आएगी, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है शॉर्ट में। तो अभी तक हमने काल देख लिया है, षड ऋतु के बारे में पढ़ा था, उसकी इंट्रोडक्शन देखा था, फिर ऋतु का बल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखा था, उत्तरायण दक्षिणायन देखा था, अदान विसर्ग काल देखा था, संचय प्रकोप प्रशमन देखा था। उसके बाद ऋतु में देखा था हमने कि उस ऋतु में कौन सा रस प्रीडोमिनेंट होता है। तो अभी हमने इतना कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे हेमंत और शिशिर ऋतु। इसमें हम देखेंगे आहार विहार, क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्या होता है उसमें। तो आज हम हेमंत और शिशिर ऋतु कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु को हम अर्ली विंटर भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे इंट्रो है। सबसे पहले इसमें होता क्या है, हेमंत ऋतु मतलब विंटर। तो उस विंटर के टाइम पे जो पोर्स होते हैं हमारे बॉडी के वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं ड्यू टू कोल्ड एटमॉस्फेयर। क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ठंडा होता है, उसकी वजह से हमारे पोर्स छोटे हो जाते हैं, जिससे जो भी हमारी जो बॉडी हीट होती है वो बाहर नहीं आ सकती और वही हीट हमारे बॉडी में रह जाती है, जिससे कि जो हमारा जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़ जाता है एंड वो हेवी और हार्ड फूड को भी डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये बेसिकली हेमंत ऋतु में आप बोल सकते हो ऐसा होता है। और वायु जो भी होते हैं हमारे शरीर में, उससे भी वो जो अग्नि होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो भी आपने जो भी देखा पोर्स वगैरह, तो आप सोचोगे कि मैंने वो क्यों बताया अभी आपको। मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी हम देखेंगे कि उसके हिसाब से हमें आहार लेनी चाहिए। अभी हमने देखा कि अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे, डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा हमारे शरीर को, तो वो जो अग्नि है वो हमारे अपने बॉडी टिश्यू को ब्रेक डाउन करने लगेगी। इसीलिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए, तो हमें स्निग्ध आहार लेना चाहिए, मधुर आहार लेना चाहिए, मतलब मधुर रस का आहार, अम्ल रस, लवण रस का लेना चाहिए आहार, और गुरु आहार भी लेना चाहिए। अगर आप गुरु लोगे तो वो मतलब वो अग्नि है उस गुरु आहार को ही पचाएगी, ना कि अपने बॉडी टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। और मधुर अम्ल लवण हमने इसीलिए लिया क्योंकि इन तीनों में पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत का अधिक्य होता है, दैट्स वाई। अब है कि हम लोग जानते हैं कि जो ठंडी में नाइट बहुत लंबी होती है, तो अगर हम हमें रात में भूख लग जाती है, तो अगर भूख लगती है तो हमें उठ के खा लेना, ये नहीं कि नहीं खाना है, हमें खा लेना है। तो हमें जब भी भूख लगती है तो हमें, अभी हमने देखा कि हमें कौन से रस के फूड लेने हैं, वो हमें रिस्पेक्टिव रस के हमें फूड लेना है। अब हमने आहार के बारे में देखा, अब हम देखेंगे विहार के बारे में कि हमें कौन कौन से विहार को परफॉर्म करना चाहिए, इट मीन्स रेजिमेंट। तो पहला तो है अभ्यंग, मसाज, यू कैन से ऑयलिंग करनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली वातहर तेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो अग्नि बढ़ती है वो जो वात दोष है उनकी वजह से और भी ज़्यादा अग्नि स्प्रेड हो जाती है। तो अगर हम वातहर तेल यूज़ करेंगे जिससे कि वात दोष कम होगा, तो अग्नि उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा एंड बॉडी टिश्यू का ब्रेकडाउन कम होगा और यू कैन से नहीं होगा। तो इसलिए हमें अभ्यंग देना चाहिए। उसके बाद मूर्ध तेल, मूर्ध तेल में बेसिकली होते हैं हेड मसाज देना चाहिए, विमर्दन, बॉडी मसाज देना चाहिए विथ पाम्स, मतलब अपने हाथों से। नियुद्ध, नियुद्ध का मतलब होता है कि रेसलिंग करनी चाहिए कोई स्किल पर्सन से, और उतना ही करनी चाहिए रेसलिंग, अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे हाफ स्ट्रेंथ से ही आपको रेसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा करोगे तो फिर आप थक जाओगे एंड फिर आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, दैट्स वाई। उसके बाद है पादघात, मतलब फुट मसाज देनी चाहिए। तो ये सब हमारा रेजिमेंट था, आगे भी है। इन सब करने के बाद अभ्यंग, मूर्ध तेल, विमर्दन, नियुद्ध, पादघात, उसके बाद आपको स्नान करनी है, बाथ लेनी है। और बाथ आपको किससे लेनी है, यूजिंग ड्रग, कषाय रस वाले जो भी पाउडर होते, जो भी ड्रग होते हैं वो आपको यूज़ करना है नहाते वक्त, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपने भी जो भी अभ्यंग में जो भी तेल यूज़ करा वो सारे आपकी बॉडी से रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है पेस्ट ऑफ सैफ्रॉन एंड मस्क, ये दोनों उष्ण गुण प्रधान होता है। सैफ्रॉन का मतलब कुमकुम और मस्क का मतलब कस्तूरी अपने शरीर पे लगाना है। उसके बाद पूरे शरीर को अगर के फ्यूम से एक्सपोज कराना है, मतलब धूम से एक्सपोज कराना है।
अभी हमने आहार विहार देखा, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फूड बताए गए जो हमें हेमंत ऋतु में लेनी चाहिए। तो कौन कौन से फूड आइटम्स होने चाहिए हेमंत ऋतु में लेने के लिए। तो पहला तो है मांस रस, वो स्निग्ध होनी चाहिए और उसके ऊपर घी का टॉपिंग होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है हमें हेल्दी एनिमल्स का मीट लेना चाहिए। हमें कोई भी जो बेवरेजेस लेना चाहिए वो गुड़ से बना हो वो हमें लेना चाहिए। फिर हमें वीट राइस फ्लोर फूड के रूप में यूज़ करना चाहिए। ब्लैक ग्राम जिसको हम उड़द दाल बोलते हैं वो लेना चाहिए। शुगर केन जूस, इक्षु रस आप ले सकते हो। दूध, दुग्ध एंड उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस ले सकते हो। वासा डैट इज़ मसल फैट, और तेल में आप जिंजली और सेसम ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये था। उसके बाद है कि आपको वार्म वाटर सिर्फ लाइक आप जब ड्रिंक कर रहे हो, नहा रहे हो या फिर वॉश कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ वार्म वाटर ही यूज़ करना है, क्योंकि वार्म वाटर ऑफ कोर्स ठंडे में अच्छा होता है। अगर आप ठंडे में ठंडा पानी यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आपको इस ऋतु में अपने पूरे शरीर को रैप करना चाहिए विथ वार्म लाइट ब्लैंकेट, और आपको वैसे बेड पे रेस्ट करना चाहिए। उस बेड पे स्पेशल सीट बिछाई गई हो, एंड वो जो शीट होनी चाहिए वो इन सब से बनी होनी चाहिए। कैसे? पहला तो है प्रवर। प्रवर का मतलब होता है जो शीट जो कॉटन और उल से बनी हुई हो। अजिन जो एनिमल स्किन जो होती है फर वाली उनसे बनी हुई हो। कौशे जो सिल्क क्लोथ से बनी हो। प्रवेनी जूट और अदर फाइबर्स जो होते हैं उनसे बनी हो। और कौथ जो शॉल से बनी हो। तो इन सब की चादर पे आपको बेसिकली रेस्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हेमंत ऋतु में आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आपको सन रे में एक्सपोज करना, लाइक आपको सन में बैठना है, उससे भी आपको के बॉडी को हीट मिलती है। उसके बाद आपको हमेशा जूता पहनना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारा फुट होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और ठंडे के सीज़न में, तो आप जब शूज़ पहनोगे तो आपको गर्म रखेगा एंड आपके पूरे शरीर को अच्छा फील होगा। उसके बाद है कि इसमें बताया गया कि आपको वैसी वेमेन के साथ वैवाहिक करनी चाहिए, लाइक मेटिंग करनी चाहिए जिनका रोबस्ट थाई हो, एम्पल बॉसम एंड प्रोमिनेंट हिप्स हो, और वो अपने पूरे बॉडी पे कुमकुम डैट इज सैफ्रॉन का उन्होंने धूम करा हो। तो अगर आप वैसी वेमेन के साथ मेट करते हो तो वो आपको कोल्ड से दूर रखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको हमेशा अंडरग्राउंड जो होते हैं हाउसेज वहाँ पे रहने चाहिए, रूम्स में रहने चाहिए, एंड वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रूम हीटर अवेलेबल हो, ताकि जो भी कोल्ड बाहर पर रही है वो आपके बॉडी पे अफेक्ट ना कर सके। एंड आप जानते हो कि कोल्ड में हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो एंड रफ हो जाता है, तो अगर आप ऐसे रूम में रहते हो तो वो आपको कोल्ड से बचाएगा। तो ये हमारा हेमंत ऋतु, तो मैंने अष्टांग हृदय के हेमंत ऋतु में सारे पॉइंट कवर कर दिया। सेकेंड हमारा है शिशिर ऋतु, जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। तो ये शिशिर ऋतु को में हम इसको एक्सट्रीम विंटर और लेट विंटर भी बोलते हैं। इसमें जो हमने हेमंत में पढ़ा उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है ठंड की, और ये आदान काल का बिगनिंग होता है। जब आपने पहले के वीडियो देखे हो, इसका जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था आदान काल क्या है, विसर्ग काल क्या है, तो आप जाके पहले देख लो, मैंने आई बटन पर लिंक डाल रखी है। तो ये आदान काल का बिगनिंग है, और इसमें रेन होती है, ब्रीज होती है उसमें, और ड्राइनेस जो होती है वो मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है, पहले कम एंड देन इंक्रीज। फिर यहाँ पे विसर्ग काल के भी फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला हेमंत ऋतु में जो फीचर्स होंगे वो इसमें भी होंगे, तो इसीलिए बोला गया कि विसर्ग काल के भी फीचर्स दिखते हैं एंड आदान काल का शुरुआत होता है। उसके बाद जो हमने देखा आहार विहार, हमें इसमें भी वही फॉलो करना है, जो हमने हेमंत में देखा वही हमें शिशिर ऋतु में भी फॉलो करना है। ओके, सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारे ऋतु है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।